हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं इसलिए लाई हूँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए टेंस सीखना या ग्रामर का पोर्शन सीखना काफ़ी नहीं होता है। वो आपको उसी तरह से याद रखने होते हैं जिस तरह से वो बोले जाते हैं। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको अगर आप अपनी डेली की बोलचाल में शामिल करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी और सामने वाले को लगेगा कि आप तो बहुत इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलते हैं। तो अपनी इंग्लिश को और इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए इन सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जानने के लिए वो सारे सेंटेंसेस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो मॉडल सेंटेंसेस। जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं चुल्लू बनाकर पानी पियो, मीन्स इस तरह से पानी पियो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कप योर हैंड्स एंड ड्रिंक, कप योर हैंड्स एंड ड्रिंक। आपने मूवी में सुना होगा या किसी को बोलते हुए सुना होगा, जब किसी का लास्ट टाइम आ जाता है या किसी कंपनी में या फैक्ट्री में उसकी नौकरी लगभग जाने वाली होती है तो वहाँ पर एक सेंटेंस कहा जाता है, आपके पास गिनती के दिन रह गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे योर डेज आर नंबर्ड नाउ, योर डेज आर नंबर्ड नाउ। नेक्स्ट इज मैंने आपकी खूब तारीफ कर दी, मैंने आपकी खूब तारीफ कर दी। आई प्रेज्ड यू टू द स्काइज, आई प्रेज्ड यू टू द स्काइज, आई प्रेज्ड यू टू द स्काइज। नेक्स्ट इज आपकी खूब मदद मिलेगी, आपकी खूब सहायता मिलेगी या मदद मिलेगी। इंग्लिश में कहेंगे इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। खूब मज़ा आएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? खूब मज़ा आएगा को इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी अ ग्रेट फन, इट विल बी अ ग्रेट फन। नेक्स्ट, इस घर का मालिक कौन है? किसी भी चीज़ के मालिक की बात करेंगे, किसी घर का मालिक, किसी कार का मालिक, तो वहाँ पर हम बोलेंगे हु ओन्स दिस हाउस, हु ओन्स दिस हाउस, या हु ओन्स दिस कार, हु ओन्स दिस कार। नेक्स्ट इज हम बाल बाल बचे, हम बाल बाल बचे। अगर हम मरते मरते बचे तो सेंटेंस होगा वी हैड अ क्लोज शेव विद डेथ, वी हैड अ क्लोज शेव विद डेथ, वी हैड अ क्लोज शेव विद डेथ। नेक्स्ट है आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम टू लाइट, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम टू लाइट। जब बच्चे को ऐसे हिलाकर सुलाते हैं या बच्चे को हिलाकर सुलाना, सेंटेंस इज बच्चे को हिलाकर सुला दो। इंग्लिश में कहेंगे रॉक द बेबी टू स्लीप, रॉक द बेबी टू स्लीप। नेक्स्ट इज मैंने उसके माता पिता को उसके क्रियाकलापों से अवगत कराया, मैंने उसके माता पिता को उसके क्रियाकलापों से अवगत कराया। आई अप्रेज्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़। अप्रेज्ड मीन्स किसी को अवगत कराना, किसी को उसके बारे में बताना। आई अप्रेज्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़। बढ़ती कीमतों को टाला नहीं जा सकता। कोई ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके, बढ़ती कीमतों को टाला नहीं जा सकता। प्राइस हाइक इज़ इनएविटेबल, प्राइस हाइक इज़ इनएविटेबल। बढ़ती कीमतों को टाला नहीं जा सकता। और अगर यहाँ पर शब्द हो जाएगा मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ इज़ इनएविटेबल। नेक्स्ट इज़ आपको दिल से शर्म आनी चाहिए, आपको दिल से शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी रूफुली अशेम्ड, यू शुड बी रूफुली अशेम्ड। कहते हैं ना शेम शेम शेम, शेम शेम फाई फाई, लाइक दिस यू शुड बी रूफुली अशेम्ड, शेम शेम फाई फाई। बहुत कॉमनली बोला जाता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये भद्दा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है या ये बुरी लग रही है, किसी बिल्डिंग की बुराई कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भद्दा कह रहे हैं, ये भद्दी लग रही है। इट इज़ एन आईसर, इट इज़ एन आईसर, इट इज़ एन आईसर। मैं उसकी बातों में आ गया, मैं उसकी बातों में आ गया। आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। कई बार सुना होगा ये कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है, ये तो मेरा भाई है। सेंटेंस इज ही इज़ नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी, ही इज़ माई ब्रदर। नेक्स्ट है हम अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे हैं।
इंग्लिश होगी वी आर वर्किंग एट आवर रिलेशंस, वी आर वर्किंग एट आवर रिलेशंस। उसने मुझे सम्मान दिया, उसने मुझे सम्मान दिया। ही ऑनर्ड मी, ही ऑनर्ड मी, उसने मुझे सम्मान दिया। कभी कभी हम कहते हैं ना कि फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं पता, अभी के हिसाब से मुझे कुछ नहीं पता। इंग्लिश होगी एज इफ़ नाउ आई डोंट नो एनीथिंग, एज इफ़ नाउ आई डोंट नो एनीथिंग। मैंने राहत की सांस ली, मैंने राहत की सांस ली। आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। जब सोनिया ने इस्तीफ़ा दिया सब आश्चर्यचकित रह गए, जब सोनिया ने इस्तीफ़ा दिया सब आश्चर्यचकित रह गए। When Sonia resigned, everybody was taken aback. When Sonia resigned, everybody was taken aback. तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या सठिया गए हो। What are you trying to do? What are you trying to do? Are you cynic? What are you trying to do? Are you cynic? What are you trying to do? Are you cynic? वह मीठे का शौकीन है, वह मीठे का शौकीन है। He has a sweet tooth, he has a sweet tooth. Sweet tooth मीठे का शौकीन होना। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी है। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। It was raining cats and dogs, it was raining cats and dogs, it was raining cats and dogs. जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो एक सेंटेंस और बोला जा सकता है। It was heavy downpour, it was heavy downpour, it was heavy downpour. जब हल्की बूंदाबांदी होती है, जब हल्की बूंदाबांदी होती है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। It is drizzling, it is drizzling. अगर ओले पड़ रहे हैं तो सेंटेंस हो जाएगा It is hailing. कल ओले पड़ रहे थे। It was hailing yesterday, it was hailing yesterday. Hailing means ओले गिरना। बारिश के मौसम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत तेज़ बारिश होना, बहुत हल्के बारिश होना या ओले गिरना। इन तीनों की इंग्लिश मैंने आपको बता दी। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग, गरज और बिजली कड़कना। जब हल्की सी बौछार पड़ती है तो कहते हैं शॉवर, शॉवर मीन्स बौछार। छिड़काव होता है, वहाँ पर कहा जाता है स्प्रिंकल। जब आप कहीं पर छिड़काव करते हैं उसको कहते हैं स्प्रिंकल। किसी भी कारण से अगर कहीं पर पानी भर जाता है, पानी रुक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मीन्स पानी रुक जाना। स्क्वेल एक वर्ड है जो हम तब यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ सनी वेदर बट एट रैंडम इट इज़ रेनिंग। अपनी पंडिताई मत दिखाओ, अपनी पंडिताई मत दिखाओ। डोंट शो ऑफ योर नॉलेज, और नॉलेज से भी बेटर लगेगा डोंट शो ऑफ योर एरुडिशन, डोंट शो ऑफ योर एरुडिशन। जब कोई धक्का मुक्की करता है तो उसकी इंग्लिश होती है पुश एंड एल्बो। जैसे कोई कोहनी मारता है या कोई धक्का दे रहा है तो उसकी इंग्लिश होगी पुश एंड एल्बो। धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो। वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग, वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग, वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। तुम बहुत छुआछूत मानते हो, तुम बहुत छुआछूत मानते हो। यू आर वेरी फिंकी, यू आर वेरी फिंकी, यू आर वेरी फिंकी। हमारे बीच में नोकझोंक हो गई है, हमारे बीच में नोकझोंक हो गई है। वी हैड एन ऑल्टरकेशन, वी हैड एन ऑल्टरकेशन, वी हैड एन ऑल्टरकेशन। मेरी बीवी मायके गई है, मेरी बीवी मायके गई है। माई वाइफ हैज़ गॉन टू हर पेरेंटल हाउस, माई वाइफ हैज़ गॉन टू हर पेरेंटल हाउस। या यहाँ पर ये भी कह सकते हैं माई वाइफ हैज़ गॉन टू माई इन लॉज हाउस। अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है तो तुम्हारा नाम रवि है। जब हमें ये बताना होता है कि हमें थोड़ा याद है या कुछ हमको याद है तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट योर नेम इज़ रवि, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट योर नेम इज़ रवि। अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है तो तुम्हारा नाम रवि है। कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जैसे यह अकाल मृत्यु थी, यह अकाल मृत्यु थी। इट वॉज अ प्रीमेच्योर डेथ, इट वॉज अ प्रीमेच्योर डेथ। वो तो एकदम हीरा है, वह खरा हीरा है। ही इज़ अ रफ डायमंड, ही इज़ अ रफ डायमंड, ही इज़ अ रफ डायमंड। या फिर ही हैज़ अ क्वालिटी बट ही डज नॉट एक्सप्रेस इट, ही हैज़ क्वालिटी बट ही डज नॉट एक्सप्रेस इट। कभी कभी कहते हैं ना, अरे भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ।
या भाड़ में जाए। इंग्लिश में कहेंगे डैम इट या फिर भाड़ में जाओ, डैम यू, गो टू द हेल, गो टू ब्लेजेस, गो टू ब्लेजेस, गो टू द डेविल, गो टू द डेविल। किसी भी तरह से इस सेंटेंस को बोला जा सकता है, भाड़ में जाओ या तुम भाड़ में जाओ या भाड़ में जाएं या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैम इट, डैम यू, गो टू द डेविल, गो टू द ब्लेजेस, गो टू ब्लेजेस, गो टू द हेल। बिजनेस बहुत पैसा मांगता है, बिजनेस में पैसा तो बहुत लगता है। बिजनेस बहुत पैसा मांगता है, किस तरह से बोलेंगे इस सेंटेंस को? बिजनेस कॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी, बिजनेस कॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, आज के कुछ मॉडल सेंटेंसेस ये थे जो मैं आपके लिए लाई थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अपने सुझाव मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।